उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माताजी की ये तस्वीर इन दिनों बड़ी चर्चा में। योगी की मां अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें देखने के लिए वो सीधे ऋषिकेश पहुंचे। 2 साल के बाद ये योगी की अपनी मां से मुलाकात। इस दौरान मां बेटे की बहुत देर तक बातचीत हुई। इस दौरान सबसे खास रही योगी के चेहरे की मुस्कान। धीर गंभीर और सख्त इमेज वाले योगी आदित्यनाथ मां के करीब पहुंचते ही भावुक दिखाई दिए, वैसा ही जैसा कोई बेटा दिखाई देता है। इस पूरी मुलाकात को खुद योगी ने सोशल साइट पर मां कैप्शन के साथ शेयर किया। क्या कुछ हुआ और यहां से आगे क्या होता दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्ट। कभी मां के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराना, कभी बातें करते हुए पुरानी यादों में खो जाना और बार बार यकीन दिलाना कि मां मैं आ गया हूं, सब ठीक है। ये मां और बेटे की मुलाकात का वो चैप्टर है जहां आंखों में सुकून का समंदर है, लफ्जों में बेहिसाब अबोध प्रेम है और दिलों में उतरा हुआ आत्मीयता का भाव। मां के झुर्रियों भरे हाथों को योगी आदित्यनाथ 20 मिनट तक यूं ही थामे रहे और फिर इस लम्हे को तस्वीर में समेटकर खास कैप्शन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को ऋषिकेश के एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी का हालचाल जाना, एम्स के डायरेक्टर से मुलाकात की और मां के स्वास्थ्य की पूरी डिटेल ली। 85 वसंत पार कर चुकी योगी आदित्यनाथ की मां जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती है। उनकी आंखों में इन्फेक्शन से दिक्कत हुई तो 7 जून को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हुई। योगी तब चुनावी रिजल्ट की समीक्षा करने में बिजी थे, मीटिंग दर मीटिंग कर रहे थे। फिर जैसे ही बिजी शेड्यूल से कुछ घंटों का वक्त मिला तो पहुंच गए सीधे मां के पास। मां और उनके लाडले बेटे की मुलाकात सुर्खियां बन गई। वैसे तो योगी के साथ कई और लोग भी मौजूद थे, डॉक्टर से लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तक, लेकिन सबका फोकस योगी और उनकी मां पर टिका रहा, क्योंकि यहाँ वो बतौर सीएम नहीं बल्कि लाडले बेटे के तौर पर मां के हाथों को थामे थे। भावुक पलों में योगी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। मां से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन घायलों से भी मुलाकात की जो रुद्रप्रयाग के एक हादसे में बाल बाल बच गए थे। तीर्थ यात्रियों से भरी बस तुंगनाथ जा रही थी, लेकिन इसी बीच गहरी खाई में बस पलटने की वजह से कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी और इन 14 लोगों में 5 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इसके अलावा कुछ और भी जख्मी थे, जिन्हें ऋषिकेश के उस एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर योगी आदित्यनाथ की मां की आंख का इलाज हो रहा था। योगी आदित्यनाथ जब अस्पताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। ये योगी जी की संवेदनशीलता दिखाती है कि देखिए आए थे माता जी का हालचाल लेने के लिए, लेकिन जब उनको जानकारी हुआ तो घायलों का भी हालचाल जानने के लिए वो पहुंचे। उनके हृदय की कोमलता बताती है कि उन्होंने अपने माता जी के साथ साथ जो है अन्य रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में घायलों का हालचाल भी पूछा और उनकी भी चिंता करी। योगी जी के आने के बाद तो तीर्थनगरी ही नहीं, उत्तराखंड और पूरा देश जहां भी वो जाते हैं वो अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। हम सभी तीर्थयात्रियों को मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनके माता जी का भी शीघ्र स्वास्थ्य होने की मंगल कामना करते हैं। योगी की मां से मुलाकात की ये तस्वीर पूरे 2 साल बाद आई और वो भी फादर्स डे के मौके पर। बहुत संभव है मां के स्पर्श ने उन्हें पिता की याद जरूर दिलाई होगी, जिनके आखिरी दर्शन न करने की टीज सीएम योगी को आज भी होती होगी। योगी आदित्यनाथ के पिता का 2020 में कोविड के दौरान निधन हुआ था। लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए योगी पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस दौरान मां को एक भावुक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में योगी के समर्पण और कर्तव्य बोध की झलक नजर आई। मां को भेजी गई चिट्ठी में योगी ने लिखा था, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। इसके बाद योगी 3 मई 2022 को अपनी मां से मिलने पैतृक गांव पहुंचे थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर में योगी फैमिली फंक्शन में शामिल हुए तो वहां भी मां के पैर छूते योगी की इस खास तस्वीर ने हर किसी का दिल छू लिया था। योगी आदित्यनाथ संन्यास लेने के बाद सिर्फ एक ही बार अपने गांव गए हैं और वो भी 28 साल के लंबे गैप पर। तब सीएम योगी अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन में शरीक हुए थे। ये पहला मौका था जब घरवाले अजय सिंह बिष्ट से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ से रूबरू हो रहे थे। योगी को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। उस दौरान योगी दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, इसीलिए यूपी टू उत्तराखंड योगी की चर्चा बहुत ज्यादा थी। योगी घरवालों से मिले तो सख्त प्रशासक की तरह नहीं बल्कि अपनेपन के भाव के साथ, और फिर मां के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब वायरल हुई। तब योगी की मां की आंखें दुरुस्त थी, अब की तरह आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा था। हालांकि उनकी हंसी में जरा भी फर्क नहीं आया। 85 साल की उम्र में मां की ये मुस्कुराहट योगी को भावुक करने वाली है। खुद योगी इन पलों को अपलक जीते रहे। उनकी माताजी के चरण स्पर्श करके मैंने उनसे आशीर्वाद लिया था और उनसे ये कहा था कि धन्य है आप, आपकी कोख, आपकी गोद धन्य है, जो आपकी इस कोख ने ऐसे बालक को जन्म दिया जो इस देश और पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो अतुलनीय है और अद्वितीय हैं। मैं उनके चरण स्पर्श करके ये कहा था मैंने एक माताजी से। उनके आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में भी आंसू थे। योगी और मां की मुलाकात की तस्वीरें भले ही बहुत कम हैं, लेकिन जब भी सामने आती हैं तो दिलों को झकझोर देती हैं। मां के हाथों से दही खाते योगी आदित्यनाथ के इन पलों को भला कौन भूल सकता है। ये बेटे के लिए उस आशीर्वाद की तरह हैं जिसमें राष्ट्र के उत्थान की भावना है, लोकहित का भाव है, समाज को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा है। ये 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो जितना भी मीडिया आया था वो सारा वही संभाल रहे थे, और अगर आज जिंदा होते तो काफ़ी खुश होते। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, महाराज जी की संज्ञा दी जाती है, भगवाधारी कहकर बुलाया जाता है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और एक्शन मैन से भी उन्हें व्याख्यायित किया जाता है। मगर मां के लिए योगी आज भी वही लाडले बेटे हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। परिवार के लिए योगी आज भी वही अजय सिंह बिष्ट हैं जो हर आवाज पर फौरन हाजिर हो जाते थे। सीएम योगी की बड़ी बहन शशि पयाल उन दिनों को आज भी याद करती हैं तो चेहरे पर हंसी की बौछार आ जाती है, आंखों में चमक तैर जाती है। अच्छा, आजकल बुलडोजर बहुत फेमस है उनका, क्या कहेंगी आप? बुलडोजर बाबा तो आजकल बोलते हैं बुलडोजर बाबा तो आजकल ही बोलते हैं, पहले थोड़ी नहीं बोलते थे उनके लिए। तो उस समय क्या नाम था उनका? ऐसा उनका पहले अजय बिष्ट था ना। योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की मुलाकात का एक किस्सा ऐसा भी है जिसे उनके पैतृक गांव पंचूर में रहने वाले लोग बड़े चाव से सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लेने के बाद पहली बार 1998 में अपने गांव का रुख किया था। इसकी वजह थी संन्यास की प्रक्रिया को पूरा करना। योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ के साथ पंचूर पहुंचे तो मां से भिक्षा मांगी। बेटे को सन्यासी की वेशभूषा में मां ने देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने भिक्षा के तौर पर फल, चावल और रुपए अपने बेटे को दिए, लेकिन योगी को रोकने की बहुत कोशिश की। मां की आंखों से निकलते आंसुओं को देख योगी भावुक हुए, मगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। योगी कहने लगे, मां, मैं रहने के लिए नहीं बल्कि भिक्षा लेने के लिए आया हूं। और फिर कानों में पड़े योगी के इन शब्दों ने उनकी मां को ऐसा हौसला दिया कि जब भी वो कैमरे के सामने आती हैं तो मुस्कुराती हैं, योगी से मिलती हैं तो मां और बेटे के एहसास के सिवा कुछ और महसूस नहीं होता।
महाराज जी हमारे वो बन गए ना, मुख्यमंत्री बने ना, अब भविष्य में अगले 3 साल 5 साल बाद फिर प्रधानमंत्री बन डाल, हमारे बहुत अच्छे वो हाल में। महाराज जी का नाम लेते ही यहाँ तो प्रत्येक जनता जन जन में जो है ये स्वतःस्फूर्त ऊर्जा आ जाती है और बहुत ही खुशी का अवसर है। जब पहली बार उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय हम लोग यहाँ पर शरीक हुए थे। मां से मुलाकात के बाद कर्मयोगी की तरह योगी एक्टिव हो गए। लखनऊ वापस लौटकर क्या किया ये आपको बताएंगे, मगर पहले योगी के गांव वाले और उनके परिवार के करीबियों को सुनिए, जो आह्लादित होते हैं योगी आदित्यनाथ के बढ़ते यश और कीर्ति की ख्याति को सुनकर। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो बीएससी कर रहे थे, मेरा ज़्यादा समय भी नहीं रहा उनको, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में रहते थे, मैं गया नीलकंठ अपनी दुकान देखता था, तो इतना समय नहीं रहा मतलब उनसे ज़्यादा। कभी जब भी उसको साथ मायके जाता था तब मुलाकात होती थी, पर वो बोलते थे पहले से ही कि जया जी जो इस चीज़ में आप लोग पढ़े हैं मैं नहीं पढ़ूंगा इन चीज़ों। 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर के हैं योगी आदित्यनाथ। बड़े भाई मानवेंद्र मोहन कॉलेज में काम करते हैं, तीसरे नंबर के शैलेंद्र मोहन सेना में सूबेदार मेजर हैं, सबसे छोटे भाई महेंद्र एक स्कूल में काम करते हैं। योगी के बड़ी बहन शशि पायल एक दुकान चलाती हैं और भाई की कर्मठता को शब्दों में बांधते हुए ओज से भर जाती है। पहले तो उसी दिन खुशी हो गई थी जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर अब दोबारा जैसे चुनाव में फिर लड़े, वो विधायक का चुनाव, तो हमने तो पहले ही सोच दिया था कि वो तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने तो जीतना ही जीतना है। छोटे थे तो पिताजी को बोला था एक बार उन्होंने कि पिताजी क्या आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी किया करो। अच्छा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने सीएम बनकर राजधर्म की शपथ ली, परिवार की नहीं। वो यूपी की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और इसी कर्म को प्रतिफलित करने के लिए 24 घंटे डटे रहते हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के बाद विरोधियों ने योगी पर बहुत सवाल उठाने की कोशिश की, मगर उनके इरादे डिगे नहीं। उनका जो वर्क काम है बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसे कि हमारी धामी जी हैं, इनका सही से दोनों जो काम अच्छा हो रहा है। वो तो बहुत ही अच्छे भाई, मैंने तो 2-3 बार पैर छुए। उनकी माँ हमारी सास लगती है, रिश्ता भी है हमारा, तो मैं तो खूब उन पे बैठी रही, उनके साथ, उन्हीं के घर से अभी निकली, तो अब इतना अच्छा कि क्या बोले। मैं क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या नहीं, मतलब अपने क्षेत्र का यहाँ का नाम कमा रहे हैं, विश्व में सबसे उनका नाम हो रहा है। योगी और मोदी 2 ही हैं, तो इससे बाकी हमको क्या चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की हमें सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात तो सबसे पहले हमें ये अच्छी लगता है कि वो हमारे ब्लॉक से, मतलब हमारे ब्लॉक से आते हुए वो, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो उसके प्रति वो एक्शन लेते हैं, तुरंत के तुरंत एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 जून को जन्मदिन भी था। इस जन्मदिन पर उन्हें तमाम राजनेताओं से बधाई संदेश मिले। प्रचुर मात्रा में बढ़ती योगी की ये लोकप्रियता उनके घर वालों को गौरवान्वित करती है। हालांकि हर किसी की योगी से यही अपील है कि मां से मुलाकात और पैतृक गांव जाने का सिलसिला थोड़ा बढ़ना चाहिए। मां और बेटे की मुलाकातों में लगने वाले वक्त का अंतराल कम हो और ये हंसी अगली बार किसी एम्स में नहीं बल्कि घर के आंगन में गूंजे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।